थोड़ा क्लास दिखाइए। बच्चे यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है? अब्दुल वहाब अंसारी क्लास में है सर। क्लास में थोड़ा क्लास में ले जाइए अब्दुल वहाब अंसारी का क्लास में। जी सर, ले चलना। तो आप क्या कर रहे हैं बाहर? जी आप बाहर क्या कर रहे हैं? जी और स्कूल का मरम्मती क्यों नहीं हुआ अभी तक, ये क्लासरूम का? तो सर ये हेडमास्टर साहब को बताएंगे। कहाँ है हेडमास्टर? क्लास से थोड़ा दिखाइए, क्लासरूम दिखाइए। इतना लड़कियां हैं, लड़के कहाँ चले गए? लड़के बड़े कम हैं। ब्लैक बोर्ड दिखाइए, ब्लैक बोर्ड। पढ़ाई कहाँ नहीं शुरू किया? पढ़ाई कहाँ नहीं शुरू किए? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जब बिहार के एक सुदूरवर्ती सरकारी स्कूल में फोन लगाया तो क्या हुआ। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सबसे पहले आपको डॉक्टर एस सिद्धार्थ का वो वीडियो दिखाते हैं जो बिल्कुल नया है, ताज़ा है। और दरअसल एस सिद्धार्थ ने नया फरमान जारी किया है। अब एस सिद्धार्थ रोज़ 10 स्कूलों का खुद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर हालचाल लेंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर क्या बातचीत हो रही है, स्कूलों को किस तरह से देख रहे हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं, देख लीजिए। हाँ, आ गया। नमस्कार सर। इमाम कौसर कौन है? जी सर, मैं और ये अब्दुल वहाब अंसारी अब्दुल वहाब अंसारी क्लास में है सर। क्लास में थोड़ा क्लास में ले जाइए अब्दुल वहाब अंसारी का क्लास में। जी सर, ले चलना। तो आप क्या कर रहे हैं बाहर? जी आप बाहर क्या कर रहे हैं? बाहर नहीं है सर, क्लास में से आपका फोन आया तो अभी क्लास में से आए हैं। हाँ, थोड़ा देखिए अब्दुल वहाब अंसारी का। जी सर, जय अब्दुल वहाब अंसारी को जय। कौन क्लास पढ़ाते हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार। कितना बच्चा आज आए हैं? आज 28 बच्चे हैं सर। 28 बच्चे। ये कौन क्लास है? क्लास 6 है ये। क्लास से थोड़ा दिखाइए, क्लासरूम दिखाइए। इतना लड़कियां हैं, लड़के कहाँ चले गए? लड़के बड़े कम हैं। लड़कों का बहुत कम है, यहाँ पे लड़कियों का ही एडमिशन ज्यादा है। क्यों? जी और स्कूल का मरम्मती क्यों नहीं हुआ अभी तक, ये क्लासरूम का? तो सर ये हेडमास्टर साहब को बताएंगे। कहाँ है हेडमास्टर? जी सर, जय राम सर। ये मरम्मती काहे नहीं हुआ स्कूल का? जी सर, लीजिए बात कीजिए हेडमास्टर साहब से। जी सर, प्रणाम सर। स्कूल का मरम्मती काहे नहीं हुआ? जी स्कूल का मरम्मती क्यों नहीं हुआ? मरम्मती तो हुआ है सर, फर्श का। ये ऊपर व्हाइट वॉशिंग, सफाई पोताई। जी सर, फिर से बताए। नहीं, सफाई क्यों नहीं हुआ? व्हाइट वॉशिंग, सफाई अभी हुआ है सर, मरम्मती हुआ है। मरम्मती कहाँ? सब तो फर्श का केवल वेंडर को दिए थे ना जय साहब, तो केवल फर्श का करा के गए हैं। और बाकी फर्श का मतलब दिए थे, बाकी नहीं किए। आज टोटल बच्चे कितना है? सुबह ये हुआ था, प्रेयर हुआ था, प्रार्थना सत्र हुआ था। आप स्कूल के हेडमास्टर हैं, कौन सा स्कूल है ये? मध्य विद्यालय समता पूर्वी। समसा पूर्वी। सर आज कितना टीचर आए हैं? टीचर आज है एक एसएल में और एक सीएल, एक मातृका अवकाश में। टोटल टीचर 9 है। 9 में से 3 है छुट्टी पे हैं एक मातृका अवकाश, एक एसएल, एक सीएल। और 6 बज गए। जी सर। हाँ, थोड़ा क्लास दूसरा क्लास दिखाइए हमको, सेकंड क्लास, क्लास 2। देखा है क्लास 2 दिखाइए। क्लास 2 बेटा बच्चे, ये सब एक क्लास है। दिखाइए, क्लास दिखाइए ना। क्लास 2 दिखाइए। नीचे नीचे नीचे। ये मास्टर जी हैं। माने क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार।
हाँ, थोड़ा क्लास दिखाइए, क्लास दिखाइए ना। जी सर। बच्चे यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है? ये बच्ची कौन है यहाँ पे? जी सर। ये बच्ची सब यूनिफॉर्म में नहीं, कोई यूनिफॉर्म ही नहीं है। सर इन लोग से पूछा है तो कोई बता रहा है कि सर गंदा है सर, ये बता रहा हूँ। अब सब यही बोलते रहेंगे तो यूनिफॉर्म में कौन आएगा? अब क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं? सर मैथ। मैथ्स, ब्लैक बोर्ड दिखाइए। ब्लैक बोर्ड। अच्छा, ये आज वो पहला मैथ्स वाला क्लास है ना, ये सुबह वाला? तो बच्चों को आ रहा है मैथ्स? जी सर। अच्छा, ठीक है। ये क्लास 3 दिखाइए हेडमास्टर साहब। सर हम हाँ, या क्लास 3। सर जाना सर क्लास 3। ये खाली क्यों है क्लास? सर देखा ना क्लास 3। ये सर ये क्लास बच्चे ही नहीं आज आए? इसमें बच्चे इस समय कम है सर, 12 बच्चे नामांकित हैं। हाँ, कितने बच्चे नामांकित हैं? 16 बच्चे नामांकित। और कितने बच्चे अभी हैं उपस्थित, दिखाइए। 12 1 2 3 4 5 6 3 6, आगे आगे दिखाइए। 7 8 9। इतने कम बच्चे क्यों नामांकित हैं? गांव में और बच्चे नहीं हैं? अब थोड़ा ब्लैक बोर्ड दिखाइए, ब्लैक बोर्ड दिखाइए, ब्लैक बोर्ड दिखाइए, ब्लैक बोर्ड। पढ़ाई कहाँ नहीं शुरू किया? पढ़ाई कहाँ नहीं शुरू किए? तो आपने वीडियो देखा, डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, जुड़े हैं अचानक से किसी एक स्कूल में, सुदूरवर्ती ये पश्चिम चंपारण का एक स्कूल है जो बताया जा रहा है, वहाँ पर उन्होंने कॉल लगाया है, ऑनलाइन जुड़ गए हैं और ऑनलाइन जुड़ने के बाद बातचीत हो रही है। ये सब कुछ अचानक होगा, तत्काल होगा। दरअसल एक नया फरमान जारी किया है डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने और कहा है कि रोज़ वो 10 स्कूलों का ऑनलाइन निरीक्षण करेंगे, यानी ऑनलाइन जुड़ेंगे। अचानक से 10 स्कूलों का नाम आएगा और उन 10 स्कूलों से जुड़ेंगे और वहाँ का हालचाल लेंगे। तो यहाँ आपने तस्वीर देखी कि किस तरह से डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जब फ़ोन लगाया वो जुड़ गए और उसके बाद उन्होंने शिक्षकों से बातचीत की, हेडमास्टर साहब से बातचीत की और इस दौरान बच्चों की उपस्थिति पर भी उन्होंने सवाल किया। दरअसल स्कूल में बच्चियों की उपस्थितियाँ ज़्यादा थी, लड़के कम नज़र आ रहे थे। तो सवाल दाग दिया एसीएस साहब ने कि लड़के यहाँ क्यों नहीं हैं। तो ऐसे में कहा गया कि लड़कियाँ यहाँ पर ज़्यादा नामांकित हैं। उसके बाद एसीएस साहब की नज़र पीछे की दीवार पर पड़ गई जो बिल्कुल ही डैमेज नज़र आ रहा था, रंग पुताई नहीं हुई थी। तो सवाल पूछ दिया एसीएस साहब ने कि स्कूलों का मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ है, रंग पुताई वाइट वॉशिंग क्यों नहीं की गई है। तो इस पर जो हेडमास्टर साहब ने इंजीनियर साहब पर मामला थोप दिया कि फर्श का मरम्मत कर लिया गया है लेकिन अभी दीवार की मरम्मत नहीं की गई है, रंग पुताई नहीं हुई है। तो बिल्कुल यही अंदाज होगा एसीएस साहब का। हर दिन 10 स्कूलों में इस तरह से फ़ोन जाएगा, वीडियो कॉलिंग होगी और वीडियो कॉलिंग के जरिए स्कूलों का हालचाल लिया जाएगा। एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ लगातार स्कूलों में व्यवस्था सुधारने के लिए तरह तरह के जो फरमान वो जारी कर रहे हैं। पिछले दिनों ही एक लेटर उन्होंने जारी किया था जिसमें बड़ी बात उन्होंने कही थी, दरअसल खुफिया तंत्र की बात कही थी उन्होंने। दरअसल जो जानकारी दी थी लेटर के जरिए कि गांव में उन्होंने कई लोगों को छोड़ा 1 महीने तक, जो बिल्कुल सरकारी नौकरी से संबंध नहीं रखते थे, बिल्कुल अलग एक बॉडी थे, यानी अलग लोग जो थे वो जाकर गाँव में जानकारी ले रहे थे कि स्कूलों में क्या हालचाल है। और उस आधार पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने क्लास ले ली थी शिक्षकों की, अधिकारियों की। डीओ साहब को पत्र लिखा था, तमाम डीओ को, और चेतावनी दे दी थी कि स्कूलों में व्यवस्था सुधरनी चाहिए। स्कूलों में जो निरीक्षण है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। और जो बातें उन्होंने अंदर की बताई कि स्कूलों में छात्र उपस्थित नहीं हो रहे हैं, फर्जी उपस्थिति बनाई जा रही है, ये बातें कहीं। और साथ ही साथ शिक्षकों के बारे में उन्होंने कहा कि शिक्षक
स्कूल आते हैं, हाजिरी बनाते हैं और चले जाते हैं, इस तरह की बात कही। तो उन्होंने ये जो तमाम बातें कही, उन्होंने कहा कि वो फीडबैक उन्होंने लिया है 1 महीने तक कई स्कूलों का, बिहार के विभिन्न जिलों के कई स्कूलों का, ग्रामीण इलाकों का निरीक्षण किया गया अन्य अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा, और उसके बाद जो उन्हें फीडबैक मिला है उस आधार पर उन्होंने कड़ी चेतावनी दी। और उसके बाद अब एक ये बड़ा कदम ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने उठाया है, और अब सीधे सीधे वीडियो कॉल लगाएंगे, 10 स्कूलों का नंबर आएगा। तो स्कूलों में जो व्यवस्था अगर दुरुस्त नहीं होगी तो वहीं पर क्लास लगेगी हेडमास्टर साहब की, शिक्षकों की, कि पढ़ाई कैसे हो रही है, बच्चे क्यों नहीं हैं, स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं है, तमाम बातें की जाएंगी। ACS साहब सवाल दागेंगे शिक्षकों और हेडमास्टर से। नई व्यवस्था है, दुरुस्त करने की व्यवस्था है और दुरुस्त करने की कवायद है, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से हम आपको बताएं कि एस सिद्धार्थ के इस फरमान पर जो लेटर पिछले दिनों आया था, उस पर कई शिक्षक संगठनों ने नाराजगी भी जाहिर की कि जो ACS साहब जो आरोप लगा रहे हैं, जो शिक्षक संगठन के नेता हैं, वो कह रहे थे कि ये जो फरमान जिस तरह से लेटर लिख कर उन्होंने जारी किया है, या जिस तरह से जो आरोप लगाया है कि शिक्षक गायब हो जाते हैं, इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जो नेता हैं मनोज कुमार, उन्होंने भी कल कड़ी आपत्ति जताई थी हमारे सामने कि इस तरह का जो आरोप लगाया गया है बिल्कुल गलत है। तो ऐसी तमाम कवायदें की जा रही हैं, जहां एक तरफ आपको बताएं कि स्कूलों में बहालियां चल रही हैं, TRE 3 का रिजल्ट आ गया है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हो रही है, काउंसलिंग की जा रही है, इधर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग भी चल रही है। तो ऐसे में तमाम जो है बहाली की प्रक्रिया हो रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह भी कहा है कि जनवरी के पहले सप्ताह में तमाम जो शिक्षक इधर से उधर होना चाहते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग, उसका लाभ उन्हें मिल जाएगा। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की बहाली भी जो है वो कर दी जाएगी, यानी उनकी नई पोस्टिंग हो जाएगी जो तमाम स्कूलों में। तो व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अब नया सेशन आ रहा है और 2025 का वर्ष भी आ रहा है, और 2025 का वर्ष चुनावी वर्ष होगा। वैसे में चुनाव में सरकार को जाना है, व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखनी चाहिए। बहालियां हो रही हैं बड़े पैमाने पर शिक्षकों की, बावजूद इसके जिस तरह से फीडबैक दिया गया, जिस तरह की फीडबैक ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास आए, वो सही नहीं था। शिक्षकों के बारे में, छात्रों के बारे में, फर्जी उपस्थिति के बारे में। हालांकि स्कूलों की समस्याएं भी कई हैं। अब अपार ID बनाने के लिए शिक्षकों पर जिम्मा थोप दिया गया है। शिक्षकों के पास न तो सिस्टम है और न अगर यूँ कहें कि कोई व्यवस्था, लेकिन शिक्षकों को अपार ID बनाना है। उनको अपने मोबाइल का इस्तेमाल करें, चाहे जैसे भी करें। ऑनलाइन अटेंडेंस की बात हो तो वो अपने मोबाइल का ही इस्तेमाल करें। सरकार की तरफ से तो कुछ व्यवस्था दी नहीं गई है। तमाम तरह की जो है के विरोध भी दर्ज कर रहे हैं, विरोधाभास भी है। बावजूद इसके ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ लगातार प्रयास कर रहे हैं, और उन्होंने कल एक और भी नया फरमान जारी किया कि स्कूलों में जो है बच्चों को अब क्लास में धारा प्रवाह बोलने के लिए, उनको रीडिंग स्किल उनका बढ़ाने के लिए क्लास में जो है उन्हें पढ़ाया जाएगा, बोल कर पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स सुधारने के लिए, यानी जो गणित जिससे छात्र भागते हैं, उसके लिए भी विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो कई सारे आदेश जारी किए गए, लेकिन इस बीच बड़ा कदम उठा लिया है डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने, और कह दिया है कि अब रोज वो 10 स्कूलों का ऑनलाइन निरीक्षण करेंगे, और गलती पकड़े जाने पर फिर क्या होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। बने रहिए 10 न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।